नमस्कार। आप रोहित के साथ 28 फरवरी का मौका है और 28 फरवरी को देश राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उत्सव मनाता है। ये तो आप जानते हैं, लेकिन 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, आज हम आपको डिटेल में बता देते हैं। 1928 को सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज से पर्दा उठाया था। आज ही के दिन उन्होंने इस महान नवाचार की घोषणा की थी। इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हर साल इस महान आविष्कार की याद में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की ओर से विज्ञान जगत को दिए गए अनुपम उपहार रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की सालगिरह के मौके पर साइंस को प्रोत्साहित करने के लिए देश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैज्ञानिकों को उनके खोज कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य युवाओं, खास तौर पर विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना और लोगों को विज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना होता है। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि क्या है इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम, यानी 2026 का थीम। तो हर साल सरकार की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की कुछ ना कुछ थीम भी रखी जाती है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। यह थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का केंद्रित है। तो अब साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि सीवी रमन आखिर थे कौन। सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर। उनका जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता गणितज्ञ और भौतिकी के लेक्चर थे। उन्होंने विशाखापट्टनम से सेंट एलोयसिस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल और तत्कालीन मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने 1907 में एमएससी पूरी की। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में उन्हें फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिला। 1907 से 1933 के बीच उन्होंने कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में काम किया। इस दौरान उन्होंने फिजिक्स से जुड़े कई विषयों पर गहन रिसर्च भी किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया। 1947 का वह प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के डायरेक्टर बने। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वह भारत की नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। 21 नवंबर 1970 को उनका निधन हो गया, जिसके कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और उनका इतना नाम हुआ। उस रमन इफेक्ट के बारे में अब हम आपको बता देते हैं। जब वह एक बार लंदन से भारत आ रहे थे, तब समुद्र के जल को नीला देखकर उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि जल नीला क्यों है। इस पर उन्होंने भारत आकर रिसर्च की। पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किरणों में आने वाले बदलाव पर की गई उनकी महत्वपूर्ण खोज को रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। जब प्रकाश की किरणें अलग अलग चीज़ों से गुजरती हैं या उनमें से होकर गुजरती हैं, तो तरंगों से बिखरने के बाद उन पर व उनकी गति पर क्या असर होता है, उनकी खोज यह सब बताती थी। रमन इफेक्ट खोज का उपयोग आज पूरी दुनिया में हो रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अहमियत क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वास्तव में वैज्ञानिक सोच, नवाचारों और सतत विकास में विज्ञान की भूमिका को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। कहना गलत नहीं होगा कि यह दिन देश में वैज्ञानिक सांस्कृतिक को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। विज्ञान मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। यह अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर कर तर्क, सत्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करता है। आज स्वास्थ्य, संचार, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। नई नई तकनीकों के विकास से समय और श्रम की बचत हुई है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। प्राकृतिक घटनाओं के रहस्यों को समझने में भी विज्ञान हमारी सहायता करता है।
बिजली, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और आधुनिक परिवर्तन के तमाम साधन, ये सभी विज्ञान की ही देन हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान के कारण अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अनेक गंभीर रोगों का उपचार संभव हो पाया है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, उन्नत बीज, उर्वरक, आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि मशीनी के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इंटरनेट, उपग्रह, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूचनाओं के आदान प्रदान को सुलभ बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान के प्रसार को सरल बना रहे हैं। स्पष्ट है, संचार और सूचना क्रांति विज्ञान के कारण ही संभव हो सकी है। यह दिन केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि का स्मरण नहीं, बल्कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता और नवाचार की भावना को सुदृढ़ करने में अवसर है। आज जब भारत तकनीक, अंतरिक्ष, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है, तब विज्ञान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।